नमस्कार, सी न्यूज़ भारत में आप सभी का स्वागत है। वक्त हो चुका है यूपी बुलेटिन का। यूपी बुलेटिन में बात करेंगे बरेली की, जहां मेले में हाई टेंशन लाइन से छू गया बच्चों का झूला, जिसमें एक की मौत हो गई। वहीं हादसे में झूले में झूल रहे 4 बच्चे गंभीर रूप से घायल हो गए। बता दें कि हरियाली तीज के त्योहार पर गाँव में मेला लगा हुआ था और ट्रांसफार्मर के बराबर में जंपिंग झूला लगाया गया था, जिसके बाद मातम में बदली परिवार की खुशियां। वहीं अब पुलिस ने संचालक को हिरासत में ले लिया है। खबर है कि गांव में बिना अनुमति के ये मेला लगाया गया था। बरेली से सी न्यूज़ संवाददाता अनूप कुमार की रिपोर्ट। अगली खबर बुलंदशहर से, जहां तेज रफ्तार कैंटर ने स्कूटी सवार लोगों को टक्कर मार दी, जिसके बाद टक्कर से स्कूटी सवार एक महिला की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। वहीं एक महिला और एक पुरुष गंभीर रूप से घायल हो गए। आपको बता दें कि कैंटर स्कूटी में टक्कर मारकर फरार हो गया। स्कूटी सवार एक पुरुष 2 महिला अपनी बेटी के यहां त्योहार का सामान देने जा रहे थे। अब पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम हेतु भेज दिया है। ये घटना अहमदगढ़ थाना क्षेत्र के मेरठ बदायूं मार्ग पर गंगाबास गांव पर बने पेट्रोल पंप के पास की बताई जा रही है। अहमदगढ़ पेट्रोल पंप पर क्या घटना हुई है? अभी एक्सीडेंट हुआ है। तेज डागर है, पेट्रोल पंप पर ये घटना हुई है। एक इधर से अहमदगढ़ की तरफ से एक कैंटर आ रहा था भारी रफ्तार से। उस पर एक स्कूटरी पे एक्टिवा पे 2 महिला एक व्यक्ति था, जिसकी एक महिला की मौत हो गई है। टक्कर मारने से कैंटर रुका नहीं है, शिकारपुर की तरफ सीधा रफ्तार में चला गया है। उसमें 2 व्यक्ति घायल है, एक लेडीज एक व्यक्ति। कुछ पता चला है ये जो मृतक महिला है कहाँ के रहने वाले, कुछ पता चला है? इसका पता चला है, अलीगढ़ के बता रहे हैं। अच्छा, पुलिस मौके पहुंच चुकी है? पुलिस मौके पर आ चुकी है, पुलिस भी है यहीं पे अभी। और ये जो वीडियो देखो आप दिख रहा है इधर ही बॉडी पोस्टमार्टम पुलिस ने भेज दी। हाँ, बॉडी पोस्टमार्टम पुलिस ने भेज दी है और वो व्यक्ति जो घायल है उसको भी लेके गए हैं अपनी गाड़ी। बुलंदशहर से सी न्यूज़ संवाददाता अदनान इबाद की रिपोर्ट। अगली खबर कौशाम्बी से है, जहां आज म्योहर में किन्नर समाज की मुस्कान ने अपने हाथों से करीब 200 कांवड़ियों को केसरिया वस्त्र बांटे। वहीं म्योहर गांव के लोगों को जब इस बात का पता चला तो हजारों में भीड़ इकट्ठा हो गई। गांव के लोगों का कहना है कि अनंत राम दुबे कई सालों से कांवड़ियों को वस्त्र देते आ रहे हैं। इससे श्रद्धालुओं में खुशियां आ जाती हैं, जिससे गाँव में भोलेनाथ की कृपा बनी है और गाँव के लोगों में आस्था है। इस कार्यक्रम के संचालक बड़का दुबे, राजेश सिंह, गणेश गंगा दुबे, विवेक त्रिपाठी और संदीप चौरसिया अन्य लोग मौजूद रहे। आज आप कौशाम्बी म्योहर गांव में किस उद्देश्य से यहाँ आई और यहाँ पे आप क्या मतलब बांटा, उस बारे में थोड़ा संक्षिप्त बताते हुए, अपने परिचय देते हुए थोड़ा बताएं। देखो जी, मेरा परिचय तो ये है, मैं जिला कौशाम्बी की किन्नर समाज की मुखिया हूँ, महंत गुरु माँ। ठीक है जी। मैं भरवारी नगर पालिका में रहती हूँ, जो कि मेरा कार्य है शादी और बच्चे होने पे खुशी का हक मैं लेती हूँ। आज मुझे हर साल 1 वर्ष नहीं, जितनी से हमारे ज़िंदगी जीवन आया है, मैं जिससे होशियार हुई, जब तक मैं जानकार हुई, तब से मुझे ऐसा लग रहा कि भगवान का कार्य करना एक धर्म है। अपना हिंदू धर्म में धर्म होता है, ठीक है। अपनी जात लोगों को पहचान में पता चलता है कि हिंदू धर्म का एक जात अच्छा होता है, ठीक है। ये भोले बाबा का कार्य है, हमारा धर्म है कि हम भोले बाबा का कार्यक्रम, हिंदू धर्म में कोई भी पूजा होता है, कोई भी हमारा भागवत होता है, तो उसमें हमारा हक। कौशाम्बी से सी न्यूज़ संवाददाता नवदीप त्रिपाठी की रिपोर्ट। अगली खबर शाहजहांपुर से है, जहां थाना रोजा क्षेत्र अंतर्गत मोहल्ला लोधीपुर निवासी पीड़िता शाइस्ता नाज का आरोप है कि करोंदा हार व तहसील सदर में राजस्व विभाग टीम की मौजूदगी में जेसीबी मशीन से चक्रोट को नष्ट कर दिया गया और दबंग आरोपियों ने अपनी निजी भूमि में मिला लिया है। पीड़िता ने बताया कि जिला अधिकारी, उप जिला अधिकारी, पुलिस अधीक्षक राजस्व विभाग को कई बार प्रार्थना पत्र देकर कार्रवाई की मांग की, लेकिन आरोपी द्वारा लगातार धमकी दी जा रही है। अब पीड़ित द्वारा उत्तर प्रदेश शासन प्रशासन से मांग की गई कि जांच पड़ताल करते हुए आरोपियों के विरुद्ध कठोर कार्रवाई की जाए। मैंने एडीएम साहब से कहा कि नाली ना गिराओ, उन्होंने आदेश थाने पे किया तो नाली रुकी। कौन लोग? तो सत्येंद्र दीक्षित हैं और बुद्धू दीक्षित हैं और उनके लड़के और वो हैं। कहाँ की? ये बसुलिया गांव पड़ता है, वहाँ के हैं। मेन विवाद दबंग लोग हैं। मेन विवाद किस बात को लेकर? मेन विवाद साहब जो है, इन्होंने रास्ता खोद के और पूरा अपने खेत में मिला लिया। सामने रास्ता दिख रहा यही है? यही रास्ता है, पूरा रास्ता यही है। और ये खोद के और मेरी रास्ता बिल्कुल बंद कर दी। देखिए, कांटे के तार लगा दिए हैं, ब्लेड वाले सब। और हम, मेरे चौकीदार तक को मना करते हैं निकलने से, और हम तो निकल ही नहीं पा रहे हैं, ना मेरी गाड़ी निकल पा रही है। चक्रोट काफी दूर से आ रहा है, तो सरकारी अभिलेखों में जो है बिलरिया चौराहे से सर पूरा अभिलेखों में मेरे खेत तक आया हुआ चक्रोट है। 251 नंबर इसका गाटा संख्या है और ये चक्रोट मेरे खेत 247 नंबर पे आता है।
मेरा खेत 247 नंबर जो है उस पे आता है। तो यहाँ पे आप स्थायी निवास करते हैं या आपका कोई बिजनेस? सर निवास भी 25 लाख रुपए उस पर मैंने फैक्ट्री पे लोन रखा है, 30 लाख रुपए सर उस पर लोन रखा है और 2-3 महीने सब बंद। ये- अब मैं कैसे क्या करूं ये बताइए? जो कांटे वाले तार लगे हैं तो जी। किस तरीके से यहाँ पे आते हो? कैसे भी नहीं आ पाते हैं, कूद के इधर उधर गन्ने में से आते हैं। तो आपका जब जो यहाँ आप- पे बिजनेस चल रहा है मुर्गी फार्म कुछ नहीं, सब बंद है 2-3 महीने सर, सब बंद है। तो राजस्व विभाग को आपने को सूचना राजस्व पत्र दिया जो विभाग को, आपको कोई डीएम साहब को, नायब तहसीलदार को 1 महीने से बराबर सैकड़ों एप्लीकेशन दे चुका हूँ। पुलिस विभाग को मुख्यमंत्री पोर्टल पे 2-3 बार शिकायत की है। नायब उसने क्या नाम नेकपाल ने रिपोर्ट लगा दी, 1 नंबर ही मेरा गायब कर दिया, 47 नंबर। तो ऐसा क्या है जो आपको जो है राजस्व विभाग जो है पूरा सपोर्ट नहीं कर रहा? क्या वजह है, मेन वजह क्या है? सर वो दबंग लोग हैं और उनकी सत्ता है, पंडित लोग हैं और मंत्री जी उनके खास हैं। आप किस इसी समाज वजह से हो? दिक्कत हो रही। आप मैं मोहम्मदन हूँ, मुस्लिम समाज से हूँ। तो शासन प्रशासन से क्या मांग करना शासन चाहते हो? प्रशासन कोई सर सुन नहीं रहा है। एक बार मैंने 100 नंबर बुलाई, 2 बार मेरी वाइफ ने बुलाई, मुझे थाने बैठा लिया गया और उसे तुरंत छोड़ दिया गया। मेरे रास्ता बंद किया, मुझे बैठाला गया एसओ साहब ने और कहा अगर दोबारा तुम 100 नंबर बुलाओगे तो तुम्हें मुकदमा तुम्हारे खिलाफ करेंगे। ओके जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शाइस्ता नाज है। मैं मोहल्ला लोदीपुर शाहजहाँपुर की निवासी हूँ। मेरा थाना रौजा है और तहसील सदर। मेरा बसुलिया और करौंदा के पास में एक फीड प्लांट लगा हुआ है और पोल्ट्री फार्म है जिसमें 5 शेड बने हुए हैं। मेरा वहीं से कारोबार चलता है। मैं 10-12 साल से वहीं निकल रही हूँ। कुछ खेत के आगे मेरे गुड्डू और सत्येंद्र दीक्षित उन्होंने जेसीबी मशीन द्वारा 19/6/2024 को राजस्व विभाग से मिलकर खुदाई करवा दी। काय की खुदाई उसका- करवा दी? मेरा रास्ता जो चक्रोड चक्रोड की खुदाई करवा चक्रोड की दी। खुदाई करवा दी चक्रोड की खुदाई उन्होंने कहाँ से करवा दी? जेसीबी जैसे मशीन तो द्वारा। उसकी सूचना आपने राजस्व विभाग को दी है? मैंने उसकी सूचना सबसे पहले रौजा थाने में दी। ठीक। उसके बाद मैंने डीएम को भी दी और एसडीएम को भी दी, लेकिन कहीं से भी कोई सुनवाई नहीं। आपकी क्या वजह है जो आपकी सुनवाई नहीं हो रही? क्या? क्योंकि बीजेपी का सरकार है और हम मुस्लिम लोग हैं, इसलिए हिंदुओं का ज़्यादा दौर है। हमारा बिल्कुल जो है उसमें कोई दौर ही नहीं दबंग है। किस्म के जो लोग हैं दबंग किस किस्म समाज के जो लोग हैं वो बिल्कुल ये समझिए कि सरकार उनके आगे बिल्कुल सुनवाई कर ही नहीं रही। हम गए हैं, डीएम साहब के पास भी गए हैं, वहाँ पे जाओ तो वो कहते जाइए आपका काम हो जाएगा, लेकिन आते हैं उसके बाद कोई भी रिस्पांस नहीं मिलता हमें। किस समाज से हैं वो लोग? वो लोग ब्राह्मण समाज से हैं, पंडित लोग हैं। वो यही कहते हैं बराबर कि आप कहीं भी चले जाएं आपकी कहीं सुनवाई नहीं होगी। क्यों नहीं तो होगी? जो चक्रोट है क्योंकि सुरेश कुमार खन्ना जी जो हैं उनका जो है वो उनके उस पक्ष में है। वो अपना हर जगह लेटर दिखा देते हैं। किसका लेटर दिखा देते सुरेश हैं? कुमार खन्ना जी का। तो वो कहते हैं सुरेश कुमार खन्ना जी तो सुरेश कुमार खन्ना को आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? आरोपी क्या कह रहे थे आपके सामने? आरोपी ने कहा कि सुरेश कुमार खन्ना जी जो हैं उनके आगे किसी की नहीं चलेगी और हम उनके उसमें हैं। तो बीजेपी जो है उन्हीं के पूरा पक्ष ले रही है। हिंदुओं का, हमारा लोगों की कहीं सुनवाई है ही नहीं। नहीं, ऐसा नहीं है। भाजपा सरकार में तो वैसे ही भी भूमाफिया जो है वो योगी सरकार में आपको तो पता है वो योगी सरकार मिट्टी मिला रही है, तो नहीं, आप ऐसा योगी जी भाजपा ये को सिर्फ कैसे कह कहते सकते हैं? हैं, योगी जी सिर्फ ये कहते हैं, वो हिंदुओं के लिए कर रहे हैं, वो मुसलमानों के लिए कुछ नहीं कर रहे हैं। तो जो रास्ता है सरकारी अभिलेखों में अंकित है? जी जी है, चक्रोट है, सभी है, सब में अंकित है। हमने उस पर 140/80 धारा के तहत वो भी करवाया, नजरी नक्शा उसमें भी है। उस पर हमने 50-55 लाख लोन भी लिया है। तो आपका बिजनेस तो अब मतलब बंद है, बिजनेस चल मेरा रहा है? 2 महीने से बिल्कुल बंद है। हम बहुत परेशान हैं, 1 महीने से दौड़ रहे हैं। सरकार जो है, प्रशासन बिल्कुल भी है वो नहीं कर रहा कितना है। रुपए लगा के आपने बिजनेस तैयार किया था? 50-55 लाख रुपए तो मैंने लोन लिया, उसमें लगभग 1 करोड़ लाख रुपया लगा है। तो आप क्या चाहती हैं? हम यही चाहते हैं हमें न्याय मिले, हमें रोड मिले। अगर नहीं मिलेगा तो आप क्या करेंगे? तो अगला हम कदम फांसी क्या लगा होगा? लेंगे। अरे नहीं, ऐसा मत कीजिएगा। क्यों, मेरे आगे कोई ऑप्शन ही नहीं है। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, घर परिवार वहीं से चल रहा था, उनको कैसे पालन पोषण उनका कैसे करेंगे? कैसे? शाहजहांपुर से सी न्यूज संवाददाता फसाद खान की रिपोर्ट।
अगली खबर सोनभद्र से है, जहां विवाहिता का शव मिलने से क्षेत्र में सनसनी फैल गई। बता दें कि थाना जुगैल क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम पंचायत खेवंधा टोला महलपुर में विवाहिता की निर्मम हत्या कर दी गई और वहीं सर में लोहे के मूसर से कई वार के निशान हैं। सूचना मिलते ही थाना जुगैल पुलिस तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। सूत्रों की माने तो पति पर हत्या का आरोप लग रहा है। मौके से पति फरार है। बंद कमरे को ग्राम प्रधान और पड़ोसियों की मौजूदगी में खुलवाया गया। वहीं पुलिस सहित फॉरेंसिक टीम मौके पर मौजूद है और जांच पड़ताल में जुटी हुई है। सोनभद्र से सी न्यूज संवाददाता कुमधत चौधरी की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस न्यूज बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।